तो हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आज के इस नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तो चलिए इस प्रकार से आज के इस प्यारे से वीडियो में अब हम लोग जो जड़ वाला टॉपिक है अर्थात पुष्पी पादपों की आकार की अर्थात पादप आकार की ये जो चैप्टर है, इसके अंतर्गत हम लोग पादप आकार की के अंतर्गत जड़ को आसानी से क्लियर कर चुके हैं। अब हम लोग पादप आकार का दूसरा भाग अर्थात तना को आसानी से कवर करने वाले हैं और तना का आज के जो क्लास है बेसिक क्लास होने वाला है। आज हम लोग जानेंगे कि तना क्या होता है, ये कितने भाग के होते हैं और एक आध भाग को आज समझने का प्रयास करेंगे। तो चलिए बिना किसी समय गंवाए इसको समझने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले तना, तो तना क्या होता है इसको सबसे पहले देख लेते हैं। तो इसको परिभाषा के माध्यम से अगर देखें तो तना पौधों का वह भाग है जो कि भूमि एवं जल के विपरीत तथा प्रकाश की ओर वृद्धि करता है। देख सकते हैं क्या बोला गया, इन एक लाइन में क्या बोला गया, तना पौधे का वह भाग है जो कि भूमि एवं जल के विपरीत तथा प्रकाश की ओर क्या करता है, वृद्धि करता है। ये तो हमें पता है कि ये मान लो ये भूमि हो गया, तो जो तना है वह भूमि, इधर ये भूमि है और इधर ये अंदर में जल होगा, इसी में जल होगा और ये भूमि और जल के विपरीत अर्थात ऊपर की दिशा में क्या करता है, विकसित होता है अर्थात ऊपर वाली दिशा में उगता है। और देख सकते हैं क्या बोला गया, और क्या बोला गया, प्रकाश की ओर क्या करता है, वृद्धि करता है। देख सकते हैं प्रकाश की ओर वृद्धि करता है और भूमि और जल के विपरीत वृद्धि करता है। इतना क्लियर हुआ। आगे देखेंगे, तना प्रांकुर से विकसित होता है, वह शाखा पत्ती फूल व फल का धारण कर लेता है। अब यहाँ पर एक शब्द आया क्या, प्रांकुर। अब प्रांकुर और मूलांकुर क्या होता है इसको हम लोग शुरू से ही समझते आ रहे हैं। ध्यान देंगे, ये मान लेते हैं कोई भी बीज हो गया तो इसके इस प्रकार से दो भाग हो जाते हैं। ये हमारा हो गया इस प्रकार से जमीन हो गया हमारा, ये क्या हो गया, थल हो गया, ये हमारा मिट्टी हो गया। अब ये होता है मूलांकुर और ये होता है प्रांकुर। तो मूलांकुर से जड़ का निर्माण होता है और इसी प्रकार से प्रांकुर से क्या निर्माण हो जाता है, प्रांकुर से तना का निर्माण हो जाता है। उसी को बोला गया है कि तना प्रांकुर से विकसित होता है, वह शाखा पत्ती फल व फूल को धारण कर लेता है। इतना क्लियर हो गया। चलिए आशा करता हूं आपको जो तना है क्लियर हुआ होगा। अब हम लोग तना के प्रकार अर्थात टाइप्स ऑफ स्टेम को देख लेते हैं कि आखिर कितने प्रकार के होते हैं। तो ये मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। ये मुख्यतः 3, पहला कौन सा, भूमिगत तना, दूसरा हो गया अर्धवायवी तना, तीसरा हो गया वायवी तना। हम लोग जो जड़ पढ़े थे वो भी 3 प्रकार का था। पहला मूसला जड़, दूसरा क्या था, रेशेदार जड़, तीसरा था अपस्थानिक जड़। और जो जड़ है वो इसके मूलांकुर से अर्थात बीज के मूलांकुर से क्या होता था, विकसित होता था। और केवल अपस्थानिक जड़ है वही केवल प्रांकुर से विकसित होता था, जबकि ये जो तना है वह पूरे ही प्रांकुर से विकसित हो जाता है। इतना क्लियर हो गया। हम तीनों तना को यहाँ पर स्क्रीन में जो आपको दिखाई दे रहा है ये तीनों तना का यहाँ पर डायग्राम है, इसके माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे। आपको भूमिगत तना दिखाई दे रहा होगा, जैसे कि हम आलू को मान लेते हैं। आलू एक प्रकार का तना होता है जो कि भूमि के अंदर उगता है, तो ये हो गया। दूसरा है अर्धवायवी तना। अर्धवायवी तना ऐसे तना को कहते हैं जो कि आधा वायु में रहते हैं और आधा जमीन के अंतर्गत रहते हैं, ये हो गया। दूसरा वायवी तना। ये वायवी तना क्या होता है, ये पूरी तरीके से वायु में उपस्थित होते हैं। जिस प्रकार जो भी पेड़ पौधा होता है वो अधिकतर वायवी तना वाले होते हैं। इतना क्लियर हो गया। आशा करता हूँ आपको इस फिगर के माध्यम से क्लियर हो गया होगा। चलिए अब हम लोग आज भूमिगत तना को समझने का प्रयास करेंगे कि भूमिगत तना आखिर होता क्या है। तो जैसे कि हम लोग डायग्राम में अभी देखें कि पौधे के तने का वह भाग जो भूमि के अंदर पाया जाता है, जैसे कि आलू का भी डायग्राम देखे थे, क्या था वो, भूमिगत तना था। तो पौधे के तने का वह भाग जो भूमि के अंदर पाया जाता है और प्रतिकूल परिस्थितियों में, प्रतिकूल अर्थात खराब वातावरण में बोल सकते हैं, प्रतिकूल परिस्थितियों में भूमिगत तने भोजन संग्रहण करने के कारण मोटा एवं मांसल हो जाता है। अब मांसल कहने का तात्पर्य उसमें मांस भरा हो ऐसा नहीं है, ये इसका मांस अलग होता है। तो इस प्रकार से क्या बोला गया, जब प्रतिकूल परिस्थितियां आती है तो ये जो भूमिगत तना है वह भोजन का संग्रहण कर लेते हैं और अपने आप को मोटा बना लेते हैं।
अर्थात इस कारण यह मोटा और मांसल हो जाता है, उसी को बोला गया है। जैसे कि आलू किस प्रकार से फूला हुआ होता है, प्याज किस प्रकार से फूला हुआ होता है, जो लहसुन है, अदरक है, ये सब क्या है, एक भूमिगत तना है, ये सब फूले हुए होते हैं जो कि प्रतिकूल परिस्थिति में अपने आप को फुला लेते हैं, अपने आप में भोजन का संग्रहण कर लेते हैं, इस कारण फूल जाता है। तो जैसे कि इसके एग्जाम्पल है आलू, हल्दी, अदरक, प्याज, लहसुन, ये सब क्या है, ये सब तना के प्रकार हैं जो कि भूमिगत तना के अंतर्गत आते हैं। ये भूमि के अंदर ही क्या होते हैं, विकसित होते हैं। और ये फूले हुए क्यों दिखाई देते हैं, क्योंकि प्रतिकूल व्यवस्था में ये अपने आप के अंदर, अर्थात ये अपने आप को क्या करते हैं, भोजन प्रदान करने के लिए क्या करते हैं, बहुत सारा संग्रह कर रख लिए होते हैं, इस कारण ये फूले हुए दिखाई देते हैं। आशा करता हूं इतना क्लियर हो गया होगा। चलिए भूमिगत तने के रूपांतरण देख लेते हैं, अर्थात इसका जो विकास होता है, रूपांतरण, वो किस प्रकार होता है, तो 4 प्रकार से होते हैं। पहला कंद, दूसरा प्रकंद, तीसरा सकल कंद, चौथा है धन कंद। तो ये जो कंद वाला जो टॉपिक है, अर्थात भूमिगत तने का रूपांतरण है, इसको हम लोग अगले वाले टॉपिक में क्लियर करने का प्रयास करेंगे। फिर हम लोग उसके अगले वाले टॉपिक में अर्धवायु तना, फिर वायवीय तना को देखेंगे। फिर ये जो तना का भी टॉपिक है वह क्लियर हो जाएगा। तो इस प्रकार से आज की इस पहले टॉपिक में हम लोग क्या समझ चुके हैं, तना अर्थात प्लांट स्टेम क्या होता है, ये कितने प्रकार के होते हैं, एवं भूमिगत तना को भी समझ चुके हैं। आप इसके स्क्रीनशॉट यहाँ पर ले सकते हैं।